मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम औरतें बुरखा पोश होकर गैर मुस्लिमों के पास जाकर खड़ी होती हैं, सब बनाकर ठहरी हुई हैं और वहाँ से जादू टोना एक दूसरे पर कराकर फ़ोटो और दीगर चीज़ों के ज़रिए से उनके सामने पेश हो रही हैं। ये ख़तरनाक माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज दुनिया भर में मुसलमान जुल्म और बर्बरीत का शिकार बनते जा रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को दुआ पढ़ता हूँ और हमारे ख़वातीन सब बनाकर खड़ी हुई हैं। रोड की ट्रैफिक जाम है, दुआ पढ़े जा रहा है, ना उसके सर पे टोपी है, ना उसके चेहरे पर ना कोई नूर नज़र आता है, ना उसके चेहरे पर कोई दीन और इस्लाम की कोई ईमान की निशानी नज़र आती है। ऐसा बदबख्त जालिम तुम्हारे बच्चों को दम कर रहा है। बेनमाजी बेअमल, ना उसको दाढ़ी है ना चेहरा है, ऐसा शख्स तुम्हारे बच्चों पे दम कर रहा है और हमारी मुस्लिम ख़वातीन खड़ी हुई हैं, उससे दम भी करवा रहे हैं, उससे पढ़वा रहे हैं। सूरह फातिहा तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकता। आपको मालूम है कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम इस्लाम के मुसलमानों से ख़ास तवज्जो लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रखिए, मुसलमान उसका नाम है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करता है। मुसलमान उसका नाम है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करता है। मुसलमान उसका नाम है जो अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब नहीं करता। अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब करने वाला अल्लाह के ज़ात पर ईमान लाने वाला कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों, आज हमारे ज़वाल और पस्ती का एक सबब यह भी है कि हमने अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के दर को अपनाया है। अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के ठोकरों पर पल रहे हैं। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह के दर को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, नमाज़ों को छोड़कर, अल्लाह की रियाजत को छोड़कर हम गैरों के दरबार में जाकर अपने ईमान को बेच रहे हैं। ये कैसा माशरा है। देखिए आप, हमारी मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम औरतें बुरखा पोश होकर गैर मुस्लिमों के पास जाकर खड़ी होती हैं, सब बनाकर ठहरी हुई हैं और वहाँ से जादू टोना एक दूसरे पर कराकर फ़ोटो और दीगर चीज़ों के ज़रिए से उनके सामने पेश हो रही हैं। ये ख़तरनाक माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज दुनिया भर में मुसलमान जुल्म और बर्बरीत का शिकार बनते जा रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इसके ज़िम्मेदार हम और आप हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मेरी बात ज़रा तवज्जो से समाअत कीजिए। मैं एक दर्द के साथ आपकी खिदमत में मैसेज बना रहा हूँ ताकि कोई बात समझ में आ जाए तो बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। देखिए, आज मुस्लिम माशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमने अपने ईमान को बेचा है, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद तलब करो सबर और नमाज के ज़रिए से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है। आज हम नमाज को छोड़ा, सबर को छोड़ा, छोटी सी दुनिया की तकलीफ़ आ गई। अगर वो तकलीफ़ 8 से 10 दिन हमारे दरमियान में रहती है तो हम नमाज़ों, इबादतों सबको भूल कर गंदे आमिलों के पीछे अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसे छिंदी चोर आमिल हैं, ऐसे जालिम बदबख्त हैं, इनको तहारत का तरीक़ा तक सही नहीं आता, इनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम, इनको इस्लाम की तारीख़ नहीं मालूम, इस्लाम की कैफियत नहीं मालूम, इस्लाम के कोई इस्लाम की बुनियादी। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को दुआ पढ़ता हूँ और हमारे ख़वातीन सब बनाकर खड़ी हुई हैं। रोड की ट्रैफिक जाम है, दुआ पढ़े जा रहा है, ना उसके सर पे टोपी है, ना उसके चेहरे पर ना कोई नूर नज़र आता है, ना उसके चेहरे पर कोई दीन और इस्लाम की कोई ईमान की निशानी नज़र आती है। ऐसा बदबख्त जालिम तुम्हारे बच्चों को दम कर रहा है। बेनमाजी बेअमल, ना उसको दाढ़ी है ना चेहरा है, ऐसा शख्स तुम्हारे बच्चों पे दम कर रहा है और हमारी मुस्लिम ख़वातीन खड़ी हुई हैं, उससे दम भी करवा रहे हैं, उससे पढ़वा रहे हैं। सूरह फातिहा तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकता।
आपको मालूम है कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। इन जाहिलों को ना कुरान पढ़ने आता ना तजवीद के साथ कलामुल्लाह पढ़ सकते हैं। अब ये लोग दम करके फूक रहे हैं। और एक हैदराबाद का नासूर ये भी है कि हमारे हैदराबाद की सरजमीन पर एक ऐसा हैदराबाद के बीचों बीच का इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन फजर की नमाज के बाद से जो खड़ी होती हैं तो लगभग 11-12 बजे तक सफ में खड़े होकर एक पान डब्बे वाले से दम करवा रहे हैं, पान डब्बे वाले से इलाज करवा रहे हैं बच्चों का। पान डब्बे वाला पढ़ पढ़ के फूक रहा है, बेनमाजी है, हरामी। ऐसे बदबख्तों के पास उसको ना तहारत का तरीक़ा मालूम, ना वज़ू का तरीक़ा मालूम, ना वज़ू से बैठता ना वो तहारत से बैठता। सूरह फातिहा अगर वो सही तजवीद के साथ पढ़ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तजवीद के साथ उसको कुरान पढ़ने आता, ना तजवीद के साथ उसको कलामुल्लाह की तिलावत आती। ऐसे बदबख्तों के पास जाकर हमारे मुस्लिम ख़वातीन अपना ईमान बेच रहे हैं। कहाँ गए वो गीरतमंद मर्द? अपनी ख़वातीन घर से बाहर निकल रही हैं और आप लोग तमाशा देख रहे हो। क्या आपने कभी अपनी ख़वातीन की खबर ली कि आपकी माँ, बहन, बेटी कहाँ जा रही है? नहीं। सुबह सुबह के अव्वलीन सातों में जब ये ख़वातीन अपने घरों से निकलती हैं तो शाम तक आमिलों के पास बैठकर शाम होने के बाद उनके दरबार से रुखसत होती है। अल्लाह अकबर। अगर काश यही वक्त तुमने अपने घर में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करती तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर तुम्हारी मदद फरमाता। क्या अल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई मदद करने वाला है? क्या मुसीबतों को दूर करने के लिए अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई और है? खुदा की कसम, मुसीबत भी आती है तो इसको दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। मुश्किल आती है, ये मुश्किलात भी अल्लाह ही की ज़ात से दूर हो सकती है। अल्लाह के सिवा ना मुश्किलें तुम्हारी कोई दूर कर सकता है, ना तुम्हारी परेशानियां कोई दूर कर सकता है। अल्लाह ये देखा है कि लोग रमज़ान के मुबारक महीने में भी उनसे दम करवा रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती हमारी क्या होना चाहिए? आज मुसलमानों पर कैसी कैसी मुसीबतें आ रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही तुम्हारी मदद करने वाला है। उसके दरबार में सर सजदे में रखो और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे झुकने वाले सजदे को कभी मायूस नहीं करेगा। अगर तुम्हारे सजदों से आज तुम्हें अल्लाह ताला कोई चीज़ें अता नहीं कर रहा है तो कल ज़रूर अल्लाह के दरबार से तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और अल्लाह की बारगाह में जो झुकता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी बुलंद करता है, आखिरत में भी बुलंद करता है। अपने ईमान का सौदा मत करो, अपने ईमान को मत बेचो। मेरी मुसलमान माओं बहनों से भी गुजारिश है जो इन बदबख्तों के पास जाते हैं, अरे भाई आप किसी आलिम से सूरह फातिहा पढ़ के दम करवाइए, मस्जिद के इमाम साहब से करवाइए जो बगैर पैसों के, बगैर किसी मुशाहरे के काम करता हो। आप ऐसा हरगिज़ नहीं करते। हाँ, आप खुशी से अगर उन्हें कुछ दे रहे हैं तो वो अलग बात है। जिनके पास फीस मुकर्रर है और उन बदबख्तों को ना कुरान पढ़ने आता है, ना तहारत का तरीक़ा मालूम, ना इस्लाम की बुनियादी चीज़ें मालूम, ऐसे बदबख्तों, बेनमाजियों के पास आप अपना ईमान बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो लोग अपनी इस्लाह करना नहीं जानते। आप अपनी इस्लाह कीजिए। मर्द हजरात से भी मेरी गुजारिश है, खुदारा अपनी औरतों की खबर लीजिए और उनको सीधे सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर लाइए। ये हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हम सबको नेक तौफीक और हिदायत अता फरमाए। ऐसे बदबख्तों से, जालिमों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज हैदराबाद के कोने कोने पर यह बदबख्ती देखने को मिल रही है। जाहिल, बेअमल, बेनमाजी, शराबी, जानी, ऐसे लोग जो दीन से वाकिफ नहीं हैं, इन कामों में मुलव्विस हैं और वो लोग दुआएं पढ़ पढ़ के लोगों को दम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मासूम बच्चों पे से क्या गुजरेंगी? जो बच्चा तो मासूम है, एक बेअमल से आप पढ़ा रहे हैं, उसका क्या असर होगा? नींबू में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये खाने की चीज़ है। नारियल में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये भी अल्लाह ने खाने के लिए बनाया है। अरे भाई, नींबू पे, नारियल पे हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है और अल्लाह की ज़ात से तवक्कल, कामिल भरोसा रखिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर तुम्हारी दुनिया भी कामयाब करेगा, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला हमें कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी तवज्जो कीजिए मेरी बातों की तरफ, अगर समझ में आए तो ज़रूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।